इंद्रप्रस्थ कॉलेज में फेस्ट के दौरान छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ का मामला दिल्ली विधानसभा तक पहुंच गया है। छात्राएं आई विधानसभा और स्पीकर से मिली। मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? शिवानी देसाई। शिवानी, क्या हुआ था कल? सर एक्चुअली 3 PM के बाद लोगों को एंट्री नहीं थी इन द कॉलेज, इनसाइड द कॉलेज प्रीमाइसेस, बट क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी अंदर कॉलेज के जाने के लिए, बिकॉज इट वाज अ फेस्ट। और वहाँ पर पुलिस मौजूद थी सर, बिकॉज एक पुलिस वैन हमेशा होती है आउटसाइड आवर कॉलेज, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए उनको। एंड द प्रॉब्लम हियर इज सर कि हमें सुनाई दिया है ये सब, काफ़ी लोग जो लड़कियां वहाँ बाहर खड़ी थी उनसे, कि पुलिस वालों ने ब्राइबरी ली है 400-500 रुपीज़ की तुम्हें फिर जाने देंगे। और आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने रिश्वत लेके उनको अंदर जाने दिया? काफ़ी लोगों को सर, आई वॉज नॉट देयर एट द फेस्ट यस्टरडे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आज भी ख़राब थी सर, पर आज हमें बुलाया गया था कि वी नीड टू स्पीक, लाइक द अपॉर्चुनिटी वाज प्रोवाइडेड अस बाय रीना मैम। आपने सुना ये? ठीक है। या रीना मैम एंड सौरभ भारद्वाज सर, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि सब बोलने के लिए, क्योंकि ये चीज़ पहली बार नहीं है। मिरांडा ने सेम चीज़ फेस करी लास्ट ईयर सर, अभी रिसेंटली जो फेस्ट हुआ था मिरांडा में, उन्होंने ये चीज़ फेस करी, हमने ये चीज़ फेस कर चुके हैं। देयर वाज सर, पुलिस वालों ने और भी उनको बोला गया है कि यहाँ से तो एंट्री नहीं मिल पाएगी क्योंकि बहुत भीड़ है, तो आप पीछे से चले जाओ। सर गर्ल्स हॉस्टल, देयर इज अ गर्ल्स हॉस्टल इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द कॉलेज, वहाँ पर भी सर ड्रंक मैन, हाई मैन, वो वहाँ पर जाके वो बालकनी नीचे है सर थोड़ी सी, तो वो बालकनी कूद के दे वर गोइंग इनसाइड द। ये बात आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताई? सर हाँ, द वर्स्ट पार्ट इज दैट ओनली कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब ये बातें गई, उन्होंने ये बोला कि लड़कियों को बाहर निकाल दो, क्यों? तो बेसिकली सर उनका कंसेप्ट वाज कि लड़कियां नहीं होंगी तो लड़के अपने आप चले जाएंगे। गर्ल्स वर थ्रोन आउट ऑफ देयर ओन कॉलेज, और वो भी कहाँ बाहर निकाल रहे हैं सर? ऑब्वियसली एक ही गेट है, वहीं से बाहर निकालेंगे, और वहाँ पे तो मॉब वेट कर रहा है सर उनका। वो मॉब है जो उनका वेट कर रहा है वहाँ पे। मेट्रो स्टेशन पे भीड़ थी, हर जगह उन लड़कियों को बाहर निकाल दिया गया। दे हैड नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उस टाइम पर कि ऑटो ढूंढनी पड़ेगी, बट सर 400-500 लोग वहाँ खड़े हैं, वो कहाँ जाएंगे? सर नारे लगाए गए हैं कि मिरांडा नहीं छोड़ा तो IP कैसे छोड़ेंगे? और वहाँ पुलिस वहाँ खड़ी थी सर, और पुलिस स्टेशन यहाँ से आई थिंक 3-4 minutes मैक्सिमम है सर, सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन। वेयर वॉज द पुलिस व्हेन ऑल ऑफ दिस वॉज हैपनिंग? व्हाट डिड द एडमिनिस्ट्रेशन डू? एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल कंटिन्यूड विद द फेस्ट। फेस्ट फिर भी हुआ है, स्टैम्पीड के बाद भी फेस्ट हुआ है सर। मेरे फ्रेंड्स ने ये फेस किया है, एंड एवरीवन जिनको भी मैंने ये बताया, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि वी आर ग्लैड यू वर नॉट देयर। अच्छी बात है कि तुम वहाँ नहीं थी, पर सर कोई तो लोग थे वहाँ पे, और जो लोग थे वो मेरे दोस्त थे। माई फ्रेंड्स गॉट फिजिकली इंजर्ड, अब्यूज़ किया गया है उनको, कैट कॉल किया गया है उनको, उन पे थूका गया है सर, कि क्योंकि उनको वो बाहर निकाल रहे थे कि आप यहाँ से चले जाइए। दे वुड नॉट लीव, सो दे जस्ट पैट ऑन देम एंड डिड वॉट एवर दे वॉन्ट टू। खुद लाइक IP कॉलेज की लड़कियों ने दे लॉक्ड देमसेल्व्स इनसाइड द क्लासरूम्स ताकि कोई लड़का उनको देख ना ले, या उनको अब्यूज़ ना करे, या उनको हरास ना करे। वॉशरूम्स तक में सर लोग चले गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बाउंसर्स क्यों नहीं प्रोवाइड करे व्हेन दे न्यू दे हैड अ फेस्ट? इतने सारे लोगों की एंट्री क्यों पॉसिबल हुई इनसाइड द फेस्ट? व्हाट वाज द दिल्ली पुलिस डूइंग व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग? ये बातें आज आपने रखी होंगी? यस सर। और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नैन्सी है। नैन्सी, आप थे उस वक्त? यस सर, मैं कल कॉलेज के अंदर ही थी, और जब हमें पता चला कि ये सब कॉलेज में हुआ है, तो उसके बाद हम लोग मैं वॉलंटियर नहीं थी, बट हमें जब पता चला कि हर किसी को बाहर निकाला जा रहा है, गर्ल्स सेफ नहीं हैं, हम वहाँ पे वो पुलिस वाला काम कर रहे थे, हम उनको बोल रहे थे प्लीज़ आप हमारा ग्राउंड छोड़िए, आप लोग जाइए, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद तो फेस्ट ना के बराबर ही था कि नहीं होगा। तो उनको हमने बोला कि प्लीज़ आप जाइए, फेस्ट नहीं हो रहा है। वहाँ पर एक दो लड़के इतने एडमेंट, इतने ज़िद्दी हो गए थे कि नहीं हमने क्या किया है, हम तो यहीं हैं, हम तो नहीं जाएंगे। दैन हमें उनको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था कि बीइंग इतना कुछ होने के बाद कि प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। उसके बावजूद भी वो लोग इतने एडमेंट होने के बाद हमने उनको किसी तरह से बाहर निकाला, कुछ बाहर भी गए। उसके बावजूद आई डोंट नो कि कैसे क्या हुआ कि वो वापस ग्राउंड की तरफ इतने एकदम भगदड़ मची, वो वापस वहाँ पर आ गए।
सकते, उसके उसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल के साइड जहाँ पे जाना तक अलाउड नहीं था, आप लोग नहीं जा सकते। वहाँ भी वो लड़के ड्रंक पीपल, वो ड्रंक जितने भी लड़के वहाँ पे उन्होंने हॉस्टल के अंदर घुसने की कोशिश की है। गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद उन्होंने गर्ल्स को सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश की है, उनको हैरास करने की कोशिश की है। वन ऑफ माय फ्रेंड उसके कपड़े तक मतलब शी वॉज स्टैम्पेड पे, उसको पूरा इतना एम्बेरसिंग फील हो रहा था वहाँ। उसके बावजूद वो अपने घर जाते टाइम रिक्शा वाला तक उसको ये कह रहा है कि इट वॉज योर फॉल्ट बिकॉज तुमने ऐसे कपड़े पहने थे। नैन्सी को बताइए, आप कह रहे हैं, आपके साथी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ब्राइब लेके अंदर जाने दिया। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है, कुछ लोग को डिटेन भी किया गया है, तो कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन आपको यकीन नहीं है अभी तक? सर यकीन का हम करें क्या, जब हमें पुलिस की ज़रूरत थी, जब पता था इतना कुछ हो रहा है, इंसिडेंट इतना कुछ घट रहा है, तब पुलिस कहाँ थी? क्योंकि जब तक पुलिस थी तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एज 3 बजे के बाद जब मुझे पता चला, क्योंकि मैं अंदर थी कॉलेज के, बाहर की वो क्राउड की वीडियो जब पता चला, लड़के ऊपर चढ़ गए हैं, दीवारों से कूद कूद के अंदर आए हैं, जब आपको लीगली एंटर नहीं किया करने दिया जा रहा कॉलेज के अंदर, आप दीवारें कूद के आ रहे हो, ऐसे जब तक पुलिस है तो कैसे दीवारें वो सर लांग सकते हैं? आप खुद बताइए मुझे। जबकि वहाँ पे फेंसिंग हो रखी है, तो आप वो कैसे अंदर आ सकते हैं? अगर पुलिस है भी तब भी वो कैसे आ सकते हैं? नहीं है तो वो तो अलग ही इशू है। उसके होने के बावजूद भी अगर वो अंदर आए तो कैसे? अच्छा, आप कह रहे हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर चुके हैं, पुलिस को शिकायत दे चुके हैं, अब आप यहाँ पर असेंबली के स्पीकर से मिलने आए थे, क्या उनसे बातचीत हुई? तो उनसे यही बातचीत हुई है कि जो आईपीसीडब्ल्यू में हुआ है और आईपीसीडब्ल्यू के छात्रों ने जो भी कहा है वो तो एक फैक्ट है, एक सच है। पर जो मेरा मानना ये है कि ये इशू सिर्फ जो आईपीसीडब्ल्यू में हुआ है उससे बड़ा है। चाहे वो उस केस में हो कि बाकी कॉलेजेस में भी छात्रों को जेल में डाल देते हैं, चाहे वो 2 साल पहले जैसे सीएनआरसी प्रोटेस्ट में देखा गया, या फिर किसी भी मुद्दे पर जब छात्र कोई भी स्टूडेंट आवाज़ प्रोटेस्ट किया गया, कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी स्टूडेंट्स को एक वैन में बंद किया और ले गए। और सिर्फ ये ऐसी डिटेंशंस नहीं है कि स्टूडेंट्स को बस उठाया और जेल में डाल दिया, उसी दौरान स्टूडेंट्स को असॉल्ट किया है, उसी दौरान स्टूडेंट्स को चोट पहुंचाई गई है। सो दिस इज़ नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑन what we just saw in one particular college. It happens every year in fests. It happens every year to girls in a lot of fests. It happens to girls on college campuses. It happens to girls in public spaces. It is not just students that we're talking about. It has happened to multiple girls and women who get assaulted, who get raped on the streets of Delhi under the rule of the current LG, under the rule of the current LG who is directly accountable to the central government. And beyond that, this is we are also living in times where democracy feels like a distant dream, where safe spaces for women feels like a distant dream. So who should we hold accountable apart from the police? जैसे अभी ही बाकी स्टूडेंट्स ने बताया कि पुलिस ने 400-500 रुपए लेकर लड़कों को कहा कि वो कॉलेज कैंपसेस में चढ़ जाएं। ये सुनी सुनाई बात है या किसी ने देखा है? सिर्फ अभी मेरे लिए सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। मुझे खुद स्टूडेंट्स ने बताया है कि जो लड़के थे जो चढ़ रहे थे दीवारों पर, उन्हें बोला कि अच्छा ठीक है, आप इधर से नहीं घुस पा रहे तो पीछे वाले दरवाजों से चले जाइए, और ये पुलिस कर रही है। तो और ये सिर्फ मतलब ऐसे ही नहीं हो रहा है। जो मॉब्स और गूंज आ रहे हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वो क्या है, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं लड़कियों के साथ, और लड़कियों के कॉलेजेस में हॉस्टल्स में भी घुसे हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ लार्जर रिफ्लेक्शन ऑन द काइंड ऑफ लीडरशिप वी हैव इन दिस सिस्टम, एंड दिस इज़ अ लार्जर रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट वी आर अलाउइंग टू हैपन। अच्छा, ये बताइए कि आपने यहाँ आए विधानसभा, ना तो इनके पास पुलिस है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग है, तो किस उम्मीद से है, क्या एश्योरेंस आपको यहाँ से मिला? यहाँ पे आई थिंक what was a point of hope for me was that the Delhi government is in solidarity. The Delhi government is acknowledging the fact that the police is in control of the central government. The Delhi government is raising a voice on issues that matter, and on all kinds of issues that the people who are in power should stand for. So it is refreshing for me. It is a point of hope, and I hope that even though we are under the rule of the Bharatiya Janata Party, under the central government, things change, and this is a turning point. This is a point where politics becomes different, politics becomes better. छात्रों की बात आपने सुनी। अब रीना जी हैं। रीना जी, छात्र अब आपसे उम्मीद लगा रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या इसका आपका नज़रिया है इस पर? देखिए, दिल्ली में जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है वो हम उठाते आ रहे हैं, और लगातार हम एलजी महोदय से ये कहते आ रहे हैं
कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। आए दिन हम देखते हैं कहीं रेप का मामला, असॉल्ट का मामला, किडनैपिंग, एसिड अटैक, रोज़ दिल्ली में ये मामले चल रहे हैं। और आज जो आपने देखा आईपी कॉलेज, ये तो महिलाओं का कॉलेज है जिसमें सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं, मतलब सिर्फ छात्राएं वहाँ पे उस कॉलेज में हैं। उस कॉलेज में लड़के अंदर घुस गए, शराब पिए हुए लड़के अंदर घुस गए, पुलिस बाहर खड़ी हुई थी, लड़के गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, लड़कियों के साथ बदतमीजी करी, कपड़े फाड़े। तो ये सब कैसे हम अलाउ कर सकते हैं? आज भी जब ये लड़कियां स्पीकर महोदय से मिली तो उन्होंने यही इशू रखा कि ये एक अकेली घटना नहीं है जो आईपी कॉलेज में हुई है। ये पिछली साल मिरांडा कॉलेज में हुआ, हिंदू कॉलेज की लड़कियां आई थी, वो कह रही थी कि हिंदू कॉलेज जाने का जो रास्ता है पूरे रास्ते में उनको छेड़ा जाता है। तो आज भी हम यही कह रहे हैं कि एलजी महोदय, आपका एक ही काम है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया करने का, और दिल्ली की महिलाओं को अगर आप सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते तो आपको इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई और ऐसा एलजी आए जो दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित कर सके। विधानसभा के दौरान भी इस पर चर्चा की गई, महिला की सुरक्षा को लेकर बात की गई। अब अगला कदम आप क्या उठाएंगे कि सिर्फ एलजी को पत्र लिखेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है नहीं? तो स्पीकर महोदय ने भी इनको ये आश्वासन दिया है कि वो एलजी महोदय से बात करेंगे, वो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को भी और केयरफुल रहना पड़ेगा कि छात्राएं जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। हॉस्टल में कैसे लड़के घुस गए, और दिल्ली में यहाँ पे इन कॉलेजेस में पूरे देश से लड़कियाँ पढ़ने आती हैं। अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो क्या मैसेज जाएगा? लड़कियों के पेरेंट्स डरे हुए हैं। कुछ लड़कियों ने बताया कि आज पेरेंट्स ने कहा कि कॉलेज मत जाओ, घर में बैठो। तो लड़कियों को कॉलेज नहीं भेजेंगे अगर लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली की आधी आबादी, दिल्ली की महिलाएं अगर कॉलेज नहीं जाएंगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगी, वर्क प्लेस में नहीं जाएंगी, तो कैसे दिल्ली आगे बढ़ेगा? तो मंगलवार को जिस तरीके से आईपी के वुमेन कॉलेज के अंदर ये घटना घटी है, इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। और ये छात्राएं जो हैं वो भी दिल्ली विधानसभा जो स्पीकर हैं रामनिवास गोयल, उनके पास आई और मिली। ऐसे में आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, यानी कि जो पुलिस है, वो एलजी के अंतर्गत आता है, और अगर वो इस मामले में महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते, उनको सुरक्षित नहीं रह सकते, तो ऐसे में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि इस मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच जो है वो तकरार दिख रही है। अपनी वीडियो से कपिल के साथ जितेंद्र भाटी।